इस स्थिति में आज हैं कि 24 घंटे बिजली हम दे सकते हैं। और आज इस सभा में फिर मैं दोहराना चाहता हूं, जो लोग सक्षम हैं, जो लोग समर्थ हैं, जो दे सकते हैं, वो बिजली का बिल दें। गरीबों की बिजली का बिल हम माफ कर देंगे। 3 साल में 30,000 सरकारी नौकरियां दी गई। और पिछला जो वर्ष रहा, मैं बड़े जोर दे करके कह रहा हूं प्रेस के लोगों को कह रहा हूं कि आप लिख लीजिए, 47 से लेकर के और आज तक पिछले वर्ष जितनी सरकारी नौकरी जम्मू कश्मीर में दी गई, उतनी नौकरी कभी नहीं दी गई थी। हाँ, एक बात जरूर है कि नौकरी उसी को मिली जो योग्य था। किसी की सिफारिश से अब नौकरी नहीं मिल सकती है। वो जमाना जम्मू कश्मीर में खत्म हो गया। जिसमें मेरिट होगी, जिसमें योग्यता होगी, निश्चित रूप से मिलेगी। जिसमें नहीं होगी, वो दिल्ली से भी सिफारिश कराएगा तो उसे नौकरी मिलने वाली नहीं है। अब इसके कारण लोगों को दर्द हो रहा, और वो दर्द मैं समझता हूं स्वाभाविक है। उसके बारे में मेहता जी ने बताया थोड़ा, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। आखिर क्या गरीब आदमी को हक नहीं है कि उसका बच्चा अगर पढ़ लिख करके सबसे योग्य है तो उसे सरकारी नौकरी मिले? या कुछ खास लोगों को ही कुदरत ने अधिकार दिया है कि उन्हीं के बच्चे चाहे पढ़ें चाहे न पढ़ें, चाहे योग्यता हो या न हो, सभी पदों पर वही रहेंगे? मैं समझता हूं ये व्यवस्था ठीक नहीं है। और हम वर्तमान जो व्यवस्था वो कॉमन मैन के लिए, और जम्मू कश्मीर प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता गरीब आदमी है, वंचित आदमी है, कॉमन मैन। कोई विशेष आदमी हमारे लिए प्राथमिकता का विषय नहीं हो सकता। जिस साल मैं आया था उसके कुछ महीने बाद मैं गया था गुलमर्ग विंटर स्पोर्ट्स के लिए। तो वहां मैंने एक बात कही कि भाई, उस बार लोगों ने हमसे कहा कि साहब इस बार बिजली ठीक है, पिछले साल बड़ी दिक्कत थी। तो मैंने ऐसे ही भाषण देते हुए कहा कि वादी के लोगों ने पहली बार बर्फ और बिजली एक साथ देखी, और उसको हमने हकीकत में बदला है। और जो बात मेहता जी कर रहे थे, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ, हमारी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी में भारी वृद्धि हुई है। हम इस स्थिति में आज हैं कि 24 घंटे बिजली हम दे सकते हैं। और आज इस सभा में फिर मैं दोहराना चाहता हूँ, जो लोग सक्षम हैं, जो लोग समर्थ हैं, जो दे सकते हैं, वो बिजली का बिल दें। गरीबों की बिजली का बिल हम माफ कर देंगे। जो नहीं दे सकते माफ कर देंगे। लेकिन हर साल 4,000 करोड़ का घाटा हो तो कैसे बिजली दें? इसकी आपसे मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ, इसमें आप सहयोग करिए। और अगर इस व्यवस्था को आपने सुधार दिया, क्योंकि टैक्स कलेक्शन हमारा पहले की तुलना में बहुत बड़ा है, देश के बाकी राज्यों से हम काफी बेहतर स्थिति में, लेकिन जो विरासत में हमारे पूर्वज छोड़ के गए, बिजली का घाटा, हमारे दादा कर्जा खा के गए, भुगतान हमें करना पड़ रहा है, तो दादा का भुगतान भी करना है। बड़ी समस्याएं, मैं खुल के कह नहीं सकता। तो मैं आपसे केवल निवेदन करना चाहता हूं, देखिए हमारे यहाँ कुछ छिपाने के लिए कुछ नहीं, न कोई राजनीति से लेना देना है। हाँ, एक काम जरूर देखना है कि सामान्य आदमी को, गरीब आदमी को कोई दिक्कत न हो। इसके लिए जितने सुधार करने पड़ेंगे उतने सुधार किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर मिल रहे हैं, भारत सरकार से आग्रह करके अभी कुछ महीनों पहले हम लोगों ने लगभग 2 लाख घर अधिक लाए, ताकि जो जरूरतमंद है उसे घर जरूर मिले। और उसमें एक और फैसला हम लोगों ने किया कि अगर कोई ऐसा आदमी है, एलिजिबल है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, उसके पास जमीन नहीं है, तो सरकार 5 मरला जमीन भी देगी। और जमीन हमने दी है। अभी 2 अक्टूबर को ही कुपवाड़ा में भी अनेक लोगों को जमीन के कागजात हमने सुपुर्द किए। अब जब गरीब आदमी को हम जमीन देते हैं तो लोग बयान देते हैं कि साहब ये बाहरी लोगों को ले आके बसा रहे हैं। यहाँ सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि और कुपवाड़ा के लोग, मैं इस सभा में आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइए किसी एक बाहरी आदमी को जमीन मिली है कुपवाड़ा में? एक मिली है? भैया प्रेस के लोग जरा सुन लीजिए, एक भी मिली हो तो कोई, मुझे संकोच नहीं, कोई खड़ा होकर बता दे। और नहीं मिली है तो सब लोग हाथ उठा के गए किसी बाहरी को नहीं मिली। जरा फोटो खींच लो भैया, बता दो उन लोगों को। इस तरह का दुष्प्रचार और इस तरह की लोगों के भावनाओं को भड़काने का काम अब बंद होना चाहिए। और वो पर्व जल्दी ही आने वाला है जिसमें फिर से आपको अपनी सक्रिय भागीदारी निभानी होगी। चाहे वो यूएलबी के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, लोकसभा विधानसभा के चुनाव, वो मौसम आने वाला है। तो मैं समझता हूं कि अब उसकी तैयारी भी आप लोग कर लीजिए, क्योंकि इस बार जनता समझ गई। अब झूठे वायदों पर वोट जनता देने वाली नहीं है,
उसको समझ में आ गया कि काम का क्या मतलब है। तो जो काम करेगा वही चुना जाएगा। ये मैं जनता की नब्ज बता रहा हूं। मैं भी रोज 5,000 लोगों से कम क्या वो सोच रहे हैं मैं जानने की कोशिश करता हूं।